हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर थर्ड हम लोग आज डिस्कस करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में कंसेप्ट आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है। थ्योरम में क्या दिया है स्टेटमेंट, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके सामने वाले एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। नेमिंग आपको क्या दी हुई है? नेमिंग आपको दी हुई है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी, जिसमें आपको ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट दिए हुए। ठीक है, सो गिवन क्या लिख देता हूं मैं, होप सो आपको दिख रहा होगा। यस, गिवन लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो प्रूव क्या करना है मुझे, अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके सामने वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो यहाँ पे टू प्रूव में आपको करना है एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट साइड बी सी एट पॉइंट बी। ड्रॉ AD such that AD bisects angle BAC। AD क्या कर रहा है, bisects angle BAC। also B dash D dash C, मतलब ये तीनों एक ही लाइन में है। also B dash D dash C। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, बाइसेक्टर से क्या हो गया, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। प्रूफ वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करने से मेरे पास दो एंगल्स फॉर्म हो गए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं प्रूव कर दूं ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय CACD। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। इसका रीजन आ जाएगा गिवन। फिर एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। ये इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में बोला ये इसका बाइसेक्टर है। तो मैं इधर लिख देता हूं बाय कंस्ट्रक्शन। एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब मैं अगर दोनों ट्रायंगल में देखूंगा तो जो साइड AD है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो मैं लिख सकता हूं AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, यहाँ पे आ जाएगा कॉमन साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD से बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C बाय CACT। दैट्स इट, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ B इज कॉन्ग्रुएंट टू C लिख दो या तो ऐसा लिख दो, दैट इज देयरफॉर एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD। एंगल ABD और एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर लिखो दैट इज एंगल ABD। एंगल ABD को मैं एक्सटेंड करके BDC है तो ये ABC लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो मैं इसको ABD को एक्सटेंड करके ABC लिख सकता हूँ। कॉन्ग्रुएंट टू सेम वे में ACD है, ACD को एक्सटेंड करके AC और B लिख सकता हूँ। अब ये हो गया मेरा प्रूफ खत्म। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में आपने क्या सीखा, ये थ्योरम में आपने क्या सीखा, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे।
तो ये फर्स्ट वाला थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक्टिविटी पार्ट पे दे सकते हैं, एक्टिविटी तरीके से पूछ सकते हैं। कन्वर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस पे ही फोकस करना है। कन्वर्स का मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके थ्योरम समझने से अच्छा उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सेम वे में कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या होता है, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए होंगे, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए होंगे तो उनकी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए होंगे तो उनकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, फिर से बता देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में दो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उसका ये क्या हो जाएगा, हमको दो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो क्या मिलता है, उसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उससे क्या मिलता है, उनकी अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है और इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये हमने जो सीखा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है, अभी मैंने जो समझा है वो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस है। ठीक है, सो ये हो गया, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट थ्योरम पे आने से पहले नेक्स्ट कंसेप्ट, जस्ट अ मोमेंट, ये अब इसके नीचे ना एक कोरोलरी दिया हुआ है, कोरोलरी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कोरोलरी में क्या होता है, जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती वो इनडायरेक्टली अपने आप, कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो अपने आप प्रूव हो जाती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया ना थ्योरम, उसके साथ साथ उसके ये पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या था, दो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या सीखा, दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कोरोलरी में आप क्या सीखोगे, अगर तीन साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर तीन साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आइएगा समझ में, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में आपने सीखा दो साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके अपोजिट दो एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, कोरोलरी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में अगर तीन साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो तीन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेम वे में अगर तीन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो तीन साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। आ रही बात समझ में, दोनों दिए कि एक ही दिया है, एक ही दिया आपको। अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके सामने वाले दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, उस तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरोलरी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये भी आपको एग्जाम में काम आ सकता है कहीं पे। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। देखो जैसे जैसे कंसेप्ट हो रहा है ना वैसे वैसे हम लोग सम्स ले रहे हैं, कंसेप्ट वाइज सम्स लेते हैं। 5-4 सम है आपको एक्सरसाइज में, और 4 एक्सरसाइज में आप 4 सम में आपको टोटल 4 कंसेप्ट, 3 से 4 कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम देखिए। फर्स्ट सम में आपको डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सॉरी ये नहीं दिया हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी और ये डी, ऊपर आपको ये आइडेंटिकल साइन दी हुई है और नीचे आपको ये आइडेंटिकल साइन दी हुई है। ये एक्स दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है। मुझे गिवन वाले पार्ट में तो आप लोग को दिख रहा है क्या क्या दिया हुआ है। मुझे फाइंड क्या करना है, गिवन आप लोग लिख देना, मैं क्या लिख रहा हूँ, टू फाइंड में क्या करना है, मुझे एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, एंगल ए बी डी फाइंड करना है और एंगल ए सी डी फाइंड करना है। ये 4 चीजें मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्राइंगल एबीसी वाला पार्ट। इन ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to AC, AB is congruent to AC, क्यों, गिवन। इन ट्राइंगल एबीसी AB is congruent to AC, गिवन। अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ABC is congruent to एंगल ACB
और इसका रीजन आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीबी, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। एंगल एबीसी क्या है? एक्स है, एसीबी क्या है? 50 डिग्री है। देयरफॉर एंगल एक्स क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू मिल गई 50 डिग्री, एक्स की वैल्यू 50 डिग्री मिल गई। दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक्स मतलब क्या हो गया? एंगल ए बी सी हो गया, इसको दे देता हूँ 1। एंगल ए बी सी 50 डिग्री मिल गया, मतलब एक्स 50 डिग्री मिल गया, मतलब एंगल ए बी सी 50 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब ये वाले पार्ट पे आते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में अगर मैं देखूंगा बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी दिया हुआ है, BD is congruent to CD, तो मैं बोलूंगा एंगल DBC, therefore एंगल DBC is congruent to, दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। therefore एंगल DBC is congruent to एंगल DCB। इसका भी रीजन क्या आ जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। therefore क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, मतलब एंगल DCB मिला। दैट इज y के यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? दैट इज एंगल DCB। जो एंगल y है वो क्या है? एंगल DCB है। एंगल DCB इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल DCB 60 डिग्री हो गया। ये इसको दे देता हूँ 2। ठीक है, अब आपको पूछा है एंगल एक्स और वाई तो मिल गया, अब एबीडी और एसीबी पूछा है। एंगल एबीडी किससे बनता है? एंगल एबीडी किससे बनता है? एंगल एबीडी बनेगा एंगल एबीसी से प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल डीबीसी। इसका रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए बी सी आपको क्या मिला? एंगल ए बी सी 50 डिग्री। ये आपको कहां से मिला? फ्रॉम 1 से। एंगल डी बी सी क्या है? 60 डिग्री। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या लिखना है? फ्रॉम 1 एंड गिवन। तो 50 और 60 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। एंगल ए बी डी मिल गया 110 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बी डी हो गया। अब हम लोग करेंगे एंगल ए सी डी सॉल्व। एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा? एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, और इसका रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मिल गया हमें। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ए सी बी एंगल कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री, विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। और एंगल डी सी बी वाई है और डी सी बी क्या मिला? 60 डिग्री। इसमें क्या आ जाएगा? फ्रॉम 2 एंड गिवन। इसको 2 दिया हुआ है ना, इसके लिए फ्रॉम 2 एंड गिवन। तो ऐड करके कितना आ गया? 100 डिग्री, 110 डिग्री। तो एंगल ए सी डी भी 110। दैट्स ऑल, हो गया सम। ठीक है, फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, बहुत सिंपल सम था। ओके, जो फर्स्ट सम था वो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के ऊपर बेस्ड था, जो हम लोग ने कर दिया है। अब हम लोग जो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, दूसरा थ्योरम ही एक्चुअली, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। थ्योरम समझने अच्छा सा, उसका कंसेप्ट समझ लो। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम था इस एक्सरसाइज का मैंने करा दिया है, अब सिर्फ कंसेप्ट समझो। अगर हम लोग देखेंगे, आपको एक कंसेप्ट दिया हुआ है, देखो प्रॉपर्टी। एक तो है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या कंसेप्ट देखना है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो पेज नंबर निकालोगे ना, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल के नीचे दिया हुआ प्रॉपर्टी। उसमें क्या है? एक थ्योरम है
In a right angle triangle, the length of the median drawn on the hypotenuse is half of the hypotenuse. In a right angle triangle, concept समझ लो सिर्फ. In a right angle triangle ले लेता हूँ A B C. The length of the median drawn on hypotenuse, the length. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? In triangle ABC, एंगल B 90 डिग्री है और जो B से D वाला पार्ट है वो क्या है? BD इज इक्वल टू मीडियन है. द लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस. तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या है? यहाँ पे आपने क्या सीखा? लेंथ ऑफ मीडियन क्या हो जाएगा? हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस. The length of median is equal to the length of half of the length of hypotenuse. तो इन ट्राइंगल ABC अगर एक एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में मैं राइट एंगल से हाइपोटेन्यूस पे मीडियन ड्रॉ करता हूँ. राइट एंगल ट्राइंगल में मैं राइट एंगल से हाइपोटेन्यूस पे मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो वो मीडियन क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस की हाफ हो जाएगी. तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या हो जाएगा? हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस. तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ लो कंसेप्ट. अब इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे. एक्सरसाइज के इसके ऊपर कौन सी सम्स बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपको? क्वेश्चन ऑफ द सेकंड में दिया है लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो मैं क्या लिखता हूं? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angle triangle, length of, आपको लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है. लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस क्या है? 15. फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन. ठीक है. तो हमको क्या पता है? राइट एंगल ट्राइंगल में लेंथ ऑफ द मीडियन क्या होता है? लेंथ ऑफ द मीडियन होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस दिया है 15, आंसर आ जाएगा 7.5. सॉल्व हो चुका है. खाली इधर लिखना है रीजन. प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूस. प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूस. इस प्रॉपर्टी 15 का हाफ हो गया 7.5. डेट्स इट. फर्स्ट सम खत्म. आ रही है बात समझ में? एकदम सिंपल सम था फर्स्ट वाला. ये सेकंड वाला सम. ओके. तो अभी थर्ड सम पे आते हैं. थर्ड सम में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR दिया हुआ है. In a right angle triangle, Q 90 डिग्री है, PQ is 12, QR is 5 and QS is median. Q से लेके S वाला पार्ट क्या है? मीडियन है. Find the length of QS. QS फाइंड करना है. ठीक है. तो जो QS होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है. जो QS होता है लेंथ ऑफ मीडियन होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है. तो अगर मीडियन का लेंथ फाइंड करना है तो पहले हाइपोटेन्यूस का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा. और हाइपोटेन्यूस की लेंथ के लिए आपके पास दो साइड ऑलरेडी दी है तो आप लोग क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम. सो सीधा सीधा मैं सम पे आता हूँ, सोल्यूशन पे. इन ट्राइंगल PQR, PQ इज एंगल Q इज इक्वल टू Q 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. PQ है 12, QR है 5, ये हो गया 144, ये हो गया 25, ऐड करके मिल गया 169. PR स्क्वायर 169 हो गया. PR क्या हो गया? रूट 169. तो PR की वैल्यू क्या हो गई? 13. ठीक है. अब आपको पता है QS क्या है? QS इज अ मीडियन इन ट्राइंगल PQR. QS मीडियन है तो लेंथ ऑफ QS क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ QS हो जाएगा. लेंथ ऑफ QS मीडियन क्या होता है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाफ इंटू लेंथ ऑफ PR.
तो पी आर की लेंथ कितनी मिली है हमें 13, हाफ ऑफ 13 करेंगे तो 6.5, और इसका रीजन आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूस। डन। बहुत सिंपल सम है, देख लीजिए। इसके पहले वाले सम में पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करना था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, इतना ही फर्क है दोनों सम में। ठीक है, ये सम कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ सम के लिए एक अलग प्रॉपर्टी है, वो समझा देता हूं। फोर्थ सम के लिए अलग प्रॉपर्टी है, उसमें सेंट्रोइड का यूज है। सेंट्रोइड होता क्या एक्चुअली, ट्राइंगल अगर मैं एबीसी ले रहा हूं तो यहाँ पे पॉइंट जी में सेंट्रोइड ले रहा हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी में पॉइंट जी को सेंट्रोइड ले रहा हूं तो सेंट्रोइड होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी समझने से पहले सेंट्रोइड क्या होता है वो समझ लेते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे तीन मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये फर्स्ट मीडियन है, मीडियन ये हो गया फर्स्ट मीडियन ए से डी, ये हो गया सेकेंड मीडियन बी से ई, ये हो गया थर्ड मीडियन सी से एफ। तो यहाँ पे तीनों मीडियन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस इज नोन एज अ सेंट्रोइड। अब ये सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये सेंट्रोइड क्या करता है, हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर मैं देखूंगा AG अपॉन GD, AG अपॉन GD क्या हो जाएगा 2/1। हर मीडियन, कोई भी मीडियन ले लो, हमेशा मीडियन को 2:1 में। अगर मैं CG अपॉन GF लेता हूं, CG अपॉन GF भी लूंगा तो भी 2:1 होगा, और BG अपॉन GE लूंगा तो भी 2:1 होगा। कोई भी मीडियन लेके आप लोग सॉल्व करते हो अकॉर्डिंग टू द सम, जो वैल्यूज आपको दी है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन द फिगर, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल PQR दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा ट्राइंगल PQR में, सो इन ट्राइंगल में गिवन वाले पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में आपको क्या दिया हुआ है, PT इज मीडियन, PT जो है मीडियन है, पॉइंट G इज द सेंट्रोइड, पॉइंट G इज द सेंट्रोइड है, और PT एक मीडियन ले लेता हूं। इन दोनों की नेमिंग्स नहीं है इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक ही नेमिंग है, उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। GT आपको दिया हुआ है 2.5, आपको फाइंड करना है PG और PT। PG एंड PT, PG और PT आपको फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब आपको पता है PG अपॉन GT क्या होता है, 2:1। PG अपॉन GT क्या होता है, 2:1। क्यों, सेंट्रोइड
divides the median in 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। आपको चाहिए तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। इन ट्राइंगल PQR PT इज मीडियन, पॉइंट G इज सेंट्रोइड। ये आप लोग वापस रिपीट कर सकते हो आपको जरूरत लगे तो, ठीक है। नहीं करोगे तो भी चलेगा, लिख लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रोइड क्या करता है, डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। मतलब PG अपॉन GT क्या हो जाएगा, 2/1। PG अपॉन GT क्या हो जाएगा, 2/1, जिसमें लेंथ ऑफ GT दिया हुआ है। लेंथ ऑफ GT कितना दिया है, 2.5, और ये है 2/1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन, ये जो वैल्यू गिवन थी इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो PG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 इंटू 2 किया तो PG की वैल्यू हो गई 5। PG की वैल्यू क्या हो गई 5। अब मुझे PG और PT की वैल्यू पूछिए। PT की वैल्यू क्या होगी, P से लेके T क्या होगा, PG प्लस GT। PG मैंने फाइंड कर दिया 5, GT मुझे दिया है 2.5, ऐड करके हो गया 7.5। तो जो कंसेप्ट थे उसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज के सम्स ले लिए। जो जो कंसेप्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड थे, एक्सरसाइज जिनके ऊपर बेस्ड थी वो कंसेप्ट ले लिए, उनके सम्स मैंने करा दिए। अब जो कंसेप्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हैं, जैसे कि 30, 60, 90 और 45, 45, 90, तो उसके सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। थियरम्स काफी लेंदी है, लेकिन वो थियरम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लेना। ओके, तो ये वाला देख लो सम, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझा देता हूं। इसका 30, 60, 90 थियरम के बेस्ड है। कौन से थियरम पे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थियरम पे बेस्ड है। ये 60 डिग्री लेता हूं और ये ट्राइंगल है ABC। 30 डिग्री थियरम में क्या होता है, 30, 60, 90 डिग्री थियरम में साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो जाता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ये प्रॉपर्टी समझ लो, इसके ऊपर समझ भी नहीं आने वाले, सिर्फ समझने के लिए समझ लो। ये कंसेप्ट क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है, मतलब उसके एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो जो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी वो हाइपोटेनस की हाफ हो जाएगी। अगर वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो भी होगी वो हाइपोटेनस की हाफ हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको, कितने बच्चों को जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको यही नहीं समझ में आता कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है। तो जब भी ऐसा डिफिकल्टी होगा तो आप लोगों को क्या कर देना है, इसके सामने लिख देता हूं, देखो आप लोगों को क्या कर देना है, 30 डिग्री एंगल को हाइड कर लो, 30 डिग्री एंगल को हाइड कर दो, तो उसके सामने वाली साइड क्या हो गई, कौन सी साइड बची अगर 30 डिग्री को हाइड कर दिया तो BC हो गया 30 के सामने वाली साइड। हाइपोटेनस क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, 30 के सामने वाली साइड तो मैंने लिख दी BC, किस तरह से लिख दी, 30 एंगल को हाइड कर दिया, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के लिए क्या करना है, 90 डिग्री को हाइड कर दो, 90 डिग्री वाले लेटर को हाइड कर दो, तो क्या बचेगा, AC बचा, तो हाइपोटेनस हो गया AC। तो साइड अपोजिट तो 30 डिग्री होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। सेम इमेज साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो अगर आपको साइड अपोजिट टू 60 डिग्री नहीं पता है तो 60 डिग्री एंगल वाले को हाइड कर दो, 60 डिग्री एंगल पे जो लेटर है उसे हाइड कर दो, तो क्या बचेगा, AB मिल गया, और वो क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऑलरेडी मिल चुका है, AB इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC। 30, 60, 90 थ्योरम में क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हमेशा हाइपोटेनस का हाफ होगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री हमेशा हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स होगा। इससे क्लियर।
अगर आपको ये चीज और डिटेल में समझना है तो मैं हाइपोटेनस की लेंथ 6 ले लेता हूँ। अगर ये 6 है, हाइपोटेनस अगर 6 है तो लेंथ ऑफ BC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 6। हाफ ऑफ 6 क्या हो गया, 3। तो लेंथ ऑफ BCC देखो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस की हाफ मिल गई, 3 है, और ये 6 है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री अगर फाइंड करना है तो AB क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय AC क्या है, 6 है, तो 2 3 जा 6, तो AB क्या हो गया 3√3। AB मिल जाएगा 3√3। इस तरह से विद एग्जांपल मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, देख लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। 45 45 90 थ्योरम क्या है, 45 45 90 थ्योरम। इसमें क्या होता है, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है, ट्राइंगल PQR, जिसके दो एक्यूट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री, दो एंगल्स 45 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री, इसके लिए 45 45 90 थ्योरम। इसमें क्या होता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू जो 45 डिग्री होता है वो होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो पहला 45 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है, पहला 45 डिग्री ये लेता हूं तो उसके सामने वाली साइड, अगर इसके सामने वाली साइड फाइंड करनी है तो लेटर P को हाइड कर दो, सामने वाली साइड क्या हो गई, QR। अब और एक 45 डिग्री है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेटर R को ऐड कर दो, उसके सामने वाली साइड क्या हो गई, PQ। 45 डिग्री जो दो एंगल थे उनके सामने वाली साइड ले ली, और वो दोनों साइड क्या हो जाएगी 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, क्योंकि दो एंगल थे ना, दो एंगल 45 डिग्री है, इसके लिए उसके सामने दो साइड आ जाएगी, इसके लिए दोनों साइड क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला क्या है, PR, 1/√2 इंटू PR। QR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 1/√2 इंटू PR। इज दैट क्लियर, हो गया सम कंप्लीट। तो QR हमको सम P या QR और PQ क्या मिला, 1/√2 इंटू QR, क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। ओके, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, साथ साथ में आपका थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अच्छे से कर देना है, हो सके तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी करके ही जाना, सेफर साइड, ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसोसेलेस है फिर भी कन्वर्स करके जाना, और 45 45 90 के भी एक्टिविटी देख लेना। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हम लोग ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इज दैट क्लियर?